हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों की विशेष रिक्वेस्ट पर हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की दूसरी किताब, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। अधिकांश लोगों की कमेंट मिल रही थी कि सर परीक्षाओं में केवल 2 महीने का समय बाकी है और अभी हमारा कार्बनिक रसायन कंप्लीट नहीं, अर्थात हमसे सही ढंग से नहीं आता स्टैंड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं शुरू करूंगा आपका कार्बनिक रसायन स्टैंड। ठीक है, और जिन लोगों को कार्बनिक रसायन समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, लेकिन आपने 2 महीने केवल मुझे दे दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 2 महीने के अंदर मैं आपको इस टॉपिक का बिल्कुल मास्टर बना दूंगा। क्योंकि बेटा कार्बनिक रसायन उन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आता है जिन लोगों का कार्बनिक रसायन से संबंधित बेसिक कमजोर होता है। जिन लोगों का बेसिक परफेक्ट है अर्थात पूरा है, तो उनको कार्बनिक रसायन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अधिकांश बच्चे करते क्या है, उनको बेसिक का तो मालूम नहीं होता है और वो सीधा क्या लेसन में एंट्री कर जाते हैं, और जब लेसन में एंट्री कर जाते हैं तो बेटा वहाँ बेसिक की आवश्यकता होती है जो बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो मैं लेसन में जाने से पहले मैं आज केवल बेसिक पे डिस्कस करूंगा और बेसिक को समझाने के बाद जो मेरा कल जो अगला लेक्चर आएगा स्टैंड, ठीक है, जिसमें मैं पहले लेसन में जाऊंगा। एनसीईआरटी बुक से देखो तो लेसन नंबर 10 क्या है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन में जाऊंगा स्टैंड। ठीक है, लेकिन उस लेसन को समझने के लिए अर्थात पूरी बुक को समझने के लिए आज का वीडियो लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है स्टैंड। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री हम अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। वो जरूरी बातें कौन सी हैं जो आपको आना चाहिए ताकि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल सब्जेक्ट बन सके। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए, हमने लिखा पहले कार्बन का प्रतीक, क्योंकि हम पढ़ना बेटा कार्बन का रसायन, तो कार्बन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम कार्बन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो हमें कार्बन का रसायन पढ़ने का कोई फायदा नहीं स्टैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बात है, हालांकि आप लोग आज आती भी होंगे, जिनको नहीं आती है वो आज सीख लेंगे स्टैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक क्या होता है बेटा के सी होता है। क्या होता है? सी। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कार्बन का जो प्रतीक होता है बेटा वो क्या होता है? सी होता है। ठीक है स्टैंड, चलिए दूसरा क्या है, कार्बन। अब मैंने कार्बन ने लेकर के सी लिख दिया। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 6 होता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा? 2,4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बेटा? 2,4। 2 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा? 6। अर्थात इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? जिसे हम संयोजी कोश भी कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है ना, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,4 होता है और इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप को समझ में आया होगा। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अगर ये बात करें हम इसके आबाऊ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आबाऊ के अनुसार अगर बात करें स्टैंड, तो देखिए इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आबाऊ के अनुसार। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए परमाणु क्रमांक कितना अच्छा है। याद रखें, परमाणु क्रमांक 2 चीजों को बताता है। नंबर 1 क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बात नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन होंगे, 6 ही क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों को शो करते हैं वो कैसे? देखिए 1s2 2s2 और 2p2। देखिए आबाऊ के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s2 एंड 2p2, 2 4 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस हो चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है आपका बेटा आबाऊ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और हम बात करें नील बोहर के अनुसार, तो नील बोहर के अनुसार क्या है बेटा? 2,4, यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये पहली कक्षा, इसकी दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ये है बेटा, 2 ये है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 4, यानी इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम संयोजी कोश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टैंड, आयोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4, यानी जो इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, जो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है स्टैंड, वही संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रही है? मैंने लिखा है इस टॉपिक पर, कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 कहाँ से आ रहा है? 4 बेटा यहाँ से आ रहा है, जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखें, ये जरूरी बातें हैं जो आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या आपका? कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है। कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है, इसका क्या मीनिंग है? आइए मैं समझाता हूं कि कार्बन 4 बंध कैसे बनाता है। चलिए देखते हैं। कार्बन के लिए बात कर लेते हैं। देखिए अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये मान लीजिए वो 4 इलेक्ट्रॉन बेटा ये है आपके, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अब बंध कैसे बनते हैं इस बात को समझें। यानी हम किसी एक कार्बन हाइड्रोकार्बन का निर्माण करने जा रहे हैं, उसको देखो, यानी कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा। इस अष्टक पूरा करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो अपना अष्टक किस प्रकार से पूरे करता है?
देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन लिया हमने, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, याद रखना ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैंने क्रॉस के चिन्ह से हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाया स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए एक हाइड्रोजन का एटम ये है और हाइड्रोजन के पास बेटा क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार मान लीजिए एक हाइड्रोजन का एटम ये, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक हाइड्रोजन का बेटा एटम ये है और इससे एक इलेक्ट्रॉन बेटा ये है स्टूडेंट, ठीक है। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब देखिए अब ये कैसे अपना स्टेप पूरा करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी है, अब ये क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। क्या करेगा बेटा, साझा करेगा। इस टाइप से ध्यान समझिए, ठीक है। आई आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोजन अपना अष्टक तो पूरा करता नहीं, वो अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है, उसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कैसे पूरा करेगा, एक हाइड्रोजन के पास है एक कार्बन के पास है, तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगा बेटा, साझा कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। इसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन का परमाणु इससे की साझा करेगा, इसी प्रकार ये वाला हाइड्रोजन के परमाणु से साझा करेगा और इसी प्रकार ये भी इससे साझा करेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन का बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉन ना तो कार्बन के हैं दोनों और ना दोनों हाइड्रोजन के हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन अब दोनों के हैं, जिनको बोलते हैं बेटा हम साझित इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो हम बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिए। देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कार्बन देखिए ये आ गया, और देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड। क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये यानी ये आपका फिगर आपको देखा हुआ लग रहा होगा, यानी इट इज अ मीथेन, इट इज अ मीथेन। याद रखना कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका बेटा, हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा, कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है जिसका नाम क्या कहते हैं बेटा, मीथेन कहते हैं। तो इस प्रकार से अष्टक जो पूरा करता है अपना कार्बन, ठीक है, कार्बन जो अपना अष्टक पूरा करता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूरा करता है, यानी सहज संयोजक बंध बना करके पूरा करता है। और वो कितने बंध बनाता है बेटा, 4 बंध बनाता है, 1 2 3 4। याद रखें बेटा कि कार्बन हमेशा 4 ही बंध बनाता है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। और ये 4 कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। जिन लोगों को ये बातें नहीं आती हैं उन लोगों की ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर होती है। स्टूडेंट अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल करना चाहते हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू लग रहिए, और मैं रोजाना एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको ऐसे ऐसी नेम रिएक्शन करा दूंगा कि जिनके बोर्ड में एग्जाम आने के चांस बहुत ज़्यादा ही अधिक है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ऑप्शन में आगे होगा, इसका नाम क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ आपको CH4। क्या है बेटा, ये CH4 यानी मीथेन। क्या बेटा, मीथेन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने आगे लिखा ये तो बात पक्की हो गई, कार्बन 4 बंध बनाता है, अधिकतम 4 बंध बनाता है, वो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से बनाता है, 4 सहसंयोजक बंधों के माध्यम से बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो कार्बन अपना अष्टक सहसंयोजक बंधों की सहायता से पूरा करता है, ये आगे मैंने साफ कर दिया है। यहाँ पे लिखा था कार्बन अपना अष्टक सहसंयोजक बंधों की सहायता से पूरा करता है, यानी ये जो आप बंध देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनते हैं बेटा वो कहलाते हैं सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। यानी कार्बन जो अपना अष्टक पूरा करता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूरा करता है, ना इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। वो जो अपना अष्टक पूरा करता है तो अपना क्या अष्टक वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूरा करता है। आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रॉन, याद रखना कार्बन कभी इलेक्ट्रॉन न त्यागता है और न एस्केप करता है, ग्रहण करता है स्टूडेंट, ठीक है। चलते हैं आगे। कार्बन क्या है बेटा, एक अधातु है। कार्बन क्या है बेटा, एक अधातु। इसी बारे में आता है कार्बन क्या एक नॉन मेटल है। क्या बेटा, नॉन मेटल है। आपको समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट ये थी बातें कार्बन के बारे में जो आपको बेटा पता होनी चाहिए, ठीक है। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इससे आगे की बात डिस्कस करूंगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। आगे चलते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। याद रखें कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है 2,4 होता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। कार्बन अपना अष्टक पूरा कैसे करता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूरा करता है, अर्थात सहसंयोजक बंधों की सहायता से पूरा करता है स्टूडेंट, ठीक है। याद रखें कार्बन अब ना ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ना ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। देखिए अब आगे की जरूरी बातें क्या है बेटा जो आपको समझनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए समझे बात को। कार्बन कितने बंध बनाता है? मैक्सिमम 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है बेटा? 4 बंध। चलिए आगे देखते हैं। मैं एक ये ऐसे सीरीज लिख रहा हूँ, ये किसी हाइड्रोकार्बन को लिखने जा रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब मैं आपसे पूछूं कि इन ये कार्बन लिखे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि यहाँ पे कितने कितने हाइड्रोजन से इस कार्बन को बैलेंस किया जा सकता है, यानी कार्बन के संयुक्त को हाइड्रोजन द्वारा हम बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन द्वारा हम बैलेंस करते हैं। अर्थात मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या नाम बनेगा, ठीक है। चलो नाम की बात तो बाद में करने, पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। किस बेस पर कि कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन का केवल एक बंध आपको दिख रहा है, एक बंध आपको दिख रहा है, तो उसको अभी कितने बंधों की आवश्यकता है? वेरी गुड, 3 बंध। 3 बंध बेटा ऐसे बनेंगी, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या बेटा? हाइड्रोजन, यानी हम कार्बन की संयुक्त हम कैसे बैलेंस करते हैं बेटा? हाइड्रोजन से बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा इस कार्बन पर गौर नोटिस देखिए, नोटिस करिए कि इसके कितने बंध बने हैं ऑलरेडी, यानी ये जो बंध है बेटा इस कार्बन के लिए भी काम करेगा, वो इसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ इस कार्बन के 2 बंध बने, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 बंध और बनाइए, तो 2 बंध बना दिए मैंने, 2 वहाँ पे क्या लगा दिए बेटा? हाइड्रोजन लगा दिए। इसी प्रकार बेटा इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, यहाँ पे कितने बंध बने? 2 बंध बने, ठीक है। अब कितने बंध और चाहिए? 2, तो मान लीजिए 2 बंध ये बना दिए। अब इसको हम किससे बैलेंस करते हैं बेटा? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से, ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार इसको देखिए, इस कार्बन का एक बंध बना है, कितने बंधे होते हैं? 4, 1 2 3, 3 ये हो गया, एक क्या था? कितने हो गए? 4। इस टाइप से देखिए ये, तो इस प्रकार से कार्बन की संयुक्ता पूरी करता है। अब इसका जो लिखने का तरीका होता है आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे देखने को मिलेगा? देखो ऐसे, जैसे ये C1 है, H3 है, तो इसको हम लिखेंगे CH3। क्या लिखेंगे बेटा? CH3। अच्छा अब देखिए C1 है, हाइड्रोजन इस कार्बन से कितने जुड़े हैं? C1 है, ये आ गया C, हाइड्रोजन 1 और 1 ये 2, यानी CH2 हो जाएगा। इसी प्रकार इस पर देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने बैलेंस है? 1 2, तो CH2 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आइए C1 है बेटा, हाइड्रोजन 1 2 3, यानी हाइड्रोजन कितने बेटा आपके? 3 है। इस प्रकार से स्टूडेंट, ठीक है। जैसे नाम पूछना चाहें 1 2 3 4, ठीक है, यानी मैथ एथ प्रो ब्यूट, यानी क्या है ये? नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या बेटा? ब्यूटेन। नाम वो बाद में बात करेंगे हम इसकी क्या नाम बनेगा, लेकिन आपको इस कार्बन की संयुक्ता पूरी करना आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। आयु को समझ में आ रहा होगा। आइए देखिए मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ कि उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, आगे समझने के लिए। तो चलते, जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है इस टाइप से ये। अब मैं आपसे पूछूं कि हम मुझे कितने कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी लगाने के लिए। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, इस वाले कार्बन को जो इधर पहले नंबर पर रखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका एक बंध बना है, 3 और चाहिए, ठीक है। 3 चाहिए तो मैं 3 हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, जैसे कि आप मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है 1 2 3, यानी H H H, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, इस पर कितने बंध बने? 1 तो ये बना, 2 ये बनाए, तो 3 बंध बने। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए बेटा? 1 हाइड्रोजन चाहिए, वो हाइड्रोजन मान लीजिए ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा 1 2 3 4, कि 2 डबल बंध था ना, तो 2 तो ये है, 1 ही हो गया, 3 और 1 हो गया, 4 कार्बन के 4 बंध पूरे हो गए। इस प्रकार इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, तो कितने बंध बने बेटा? 2 बंध बने। कितने बंध बने? 2, तो 2 और चाहिए, तो 1 बंध ये आ गया, 1 बंध ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप इस कार्बन के 2 ये हैं, 3 4, इसके लिए इस कार्बन को देखो 1 2 3 4। याद रखें जो बीच के जो बॉन्ड होते हैं बेटा, ये इसके लिए भी काम करते हैं और ये इसके लिए भी काम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब इसको इस टाइप में लिखना चाहिए, इस टाइप से, तो कैसे लिखेंगे इसी चीज़ को? देखो समझो, देखो C1 है, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3, तो ये हो जाएगा। आगे चलें, C ये आ गया, हाइड्रोजन 1 है तो ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। बस ये हमको हाइड्रोजन लगाने के लिए इसके बंधों को देखना होता है कि कितने बंध बने हैं। 3 बंध बने तो हमें 1 हाइड्रोजन चाहिए, 4 बने तो हमें कोई बंध नहीं चाहिए, कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। 2 बंध बने हैं तो हमें 2 बंध बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे उसको, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे चलते हैं, डबल बॉन्ड है, ये आ गया, ठीक है। C ये आ गया, हाइड्रोजन कितने? 1 2, तो 2 हाइड्रोजन बेटा आपके ये आ जाएंगे। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टूडेंट। जैसे देखें मैथ एथ प्रोप, यानी प्रोपीन बन गया, क्या बन गया? प्रोपीन बन गया, ठीक है। नाम की बात हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि कार्बन अपनी संयुक्ता कैसे पूरी करता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एक माध्यम और देता हूँ जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड आता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए समझते हैं, देखिए ये अब मैं आपसे पूछूं कि किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो पहले हाइड्रोजन लगाने के लिए हमें उसके बंध देखने पड़ेंगे कि कितने बंध बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के कितने बंध हैं? 1 बंध है, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। अब मैं बेटा ऐसे लिख रहा हूँ 3 को, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, 1 बंध तो ये है और 1 2 3 ही है, तो कुल मिलाकर कितने बंध होगा? 4 बंध होगा। कार्बन 4 बंध बनाता है, यानी यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे,
याद रखें यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि 1 2 3 और ये 4, इसके 4 बंध बिल्कुल पूरे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप को समझ में आया होगा। अच्छा इसकी बात कर लें, इस कार्बन के लिए आ जाएँ तो देखिए 1 2 3 और 1 4, यानी इसकी संयुक्त भी पूरी है, इसके भी 4 बंध पूरे हैं, तो यहाँ भी किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखें यहाँ पे इस वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि इस कार्बन के भी 4 बंध पूरे हैं, इस कार्बन के भी 4 बंध पूरे हैं। ठीक है, अच्छा इस कार्बन पर आइए। अब देखिए ये कार्बन आपने देखा, अब देखिए एक बंध बना सकते, कितने बंध? एक बंध, और अभी कितने बंध बनने चाहिए इसके? 3 और बनने चाहिए। किस टाइप से? ऐसे करके 3 बनने चाहिए। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। आपको समझ में आ रहा है? तो अब इसको ऐसे ना लिख करके, अब आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम बेटा हम कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिख देते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कार्बन नहीं जोड़ा, यहाँ पे कार्बन नहीं जोड़ा। मेन कारण क्या है? क्योंकि बेटा इस कार्बन की संयुक्ता पहले से ही पूरी आता है, जिनके 4 बंध पहले से ही पूरे होते हैं। ठीक है, यानी जितने कार्बन के बंध होते हैं उनको काउंट करेंगे, और काउंट करने में 4 से अगर कम नंबर रह गया तो हम उतने वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि दोनों के 4 बंध हैं, यानी इनकी संयुक्ता पूरी है, यानी हाइड्रोजन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4, यानी क्या हो गया? ब्यूटाइन नाम हो गया। ब्यूटाइन 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 दूसरे कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ये कैसा नाम लिखा जाएगा यूपीएससी में सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो ये थी बात, यहाँ तक की बात। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब बात करते हैं बेटा संकरण के बारे में। संकरण ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जब हेलो एल्केन और हेलो एन पढ़ेंगे आप लोग, तो इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए संकरण क्या होता है देखिए स्टूडेंट। संकरण क्या होता है? तो संकरण के लिए समझने के लिए, अगर किसी कार्बन की संयुक्ता पूरी करने में केवल 4 बंध हैं, देखो समझो बात को, संकरण को समझने के लिए। जैसे ये हमने CH4 का एग्जाम्पल लिया, किसके लिए? CH4 मीथेन। क्या होता है? कार्बन 1 4 हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है बेटा? ये ध्यान से समझे। ठीक है, अगर बेटा आपका एकल बंध है, क्या बेटा? एकल बंध, तो एकल बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है। एकल बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है। एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। आई होप को समझ में आया होगा। ठीक है, याद रखें कभी भी कार्बन श्रृंखला में आपको एकल बंध दिख रहा है तो समझ लेना वहाँ पे केवल सिग्मा ही बंध लगा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी कार्बन श्रृंखला में केवल सिंगल बंध का यूज हुआ है तो समझ लेना वहाँ पे सारे क्या हैं? सिग्मा बंध हैं। अब आपको मैं क्यों सिखा रहा हूँ कि बेटा इनको समझने के लिए, अगर ये सिग्मा बंध आपको समझ में आ गए, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको संकरण समझ में आ गया। ठीक है, और ये बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया। कार्बन के चारों ओर अगर सिंगल बंध है तो चारों क्या होते हैं बेटा? वो सिग्मा बंध होते हैं। आयु क्वेश्चन में आ रहा हुआ। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूँ दूसरा। जैसे मान लीजिए ये कोई हाइड्रोकार्बन है CH2 और ये CH2। ठीक है, एथीन। ठीक है, अब मैं इसकी बैलेंस की भी बात करूँ। देखो इस पर संकरण कैसे देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है बेटा? डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अगर कहने का मतलब है यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जब डबल बॉन्ड आपको देखने मिले स्टूडेंट तो समझ लेना कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, जब एकल बंद होते हैं तो बेटा चारों क्या होते हैं? सिग्मा बंद होते हैं। आपको समझ में आ गया। जबकि यह डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है और एक बेटा पाई बंद होता है। ये रही बेटा डबल बॉन्ड की बात। अब बात करते हैं बेटा हम ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्या ट्रिपल बॉन्ड आ गया? ट्रिपल बॉन्ड के लिए मतलब हो गया बेटा इसके अंदर 2 पाई बंद होते हैं, 2 पाई बंद होते हैं और एक क्या होता है बेटा? सिग्मा बंद होता है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए समझे बात को ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो 2 बंद क्या होंगे? पाई होंगे और एक सिग्मा होगा। ठीक है, अच्छा जब डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और जब केवल सिग्मा एकल ही बंद होंगे, ठीक है स्टैंड, तो चारों क्या होंगे बेटा? वो एकल बंद क्या होंगे बेटा? वो सिग्मा ही बंद होंगे, उसमें कोई पाई बंद नहीं होगा। डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा, 2 पाई एक सिग्मा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप समझता हूँ। और जिन लोगों को समझ में नहीं आई है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कार्बन के चारों ओर एकल बंद हैं तो चारों क्या होंगे बेटा? वो सिग्मा बंद होंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो बेटा एक आपका सिग्मा होता है जबकि 2 उसमें पाई होते हैं। ठीक है स्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इससे आगे की, तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं बेटा हमें संकरण पढ़ने के लिए सिग्मा बंधों की जरूरत होती है और किसी जरूरत होती है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत होती है, यानी लोन पेयर।
और लोन पेयर क्या होते हैं बेटा, जब कोई यौगिक का निर्माण हो जाता है उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, लोन पेयर कहते हैं। कैसे कहते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा NH3, क्या सुना होगा बेटा, NH3 अमोनिया। क्या होगा बेटा, अमोनिया। अमोनिया का होता है क्या है, देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए, वेरी गुड 7 होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2,5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं देखिए नाइट्रोजन का, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझे बात को, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, बाह्यतम कोश में, ठीक है स्टूडेंट। अब हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन लीजिए, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है बेटा, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर इनमें क्या होगा बेटा, साझेदारी, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बेटा इसमें हो जाएगी, ठीक है। और हम बात करें नाइट्रोजन स्टॉक कैसे पूरा करेगा, नाइट्रोजन अपना स्टॉक बेटा ऐसे पूरा करेगा, तीनों हाइड्रोजन से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टैंड, ठीक है। आपने देखा कि साझेदारी के बाद भी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बेटा आपके शेष बचे रह गए, तो यही इलेक्ट्रॉन बेटा आप क्या कहलाते हैं बेटा, लोन पेयर कहलाते हैं, लोन पेयर क्या कहलाते हैं बेटा, लोन पेयर। हिंदी में बोलते हैं इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और जब हम संकरण की बात करते हैं तो बेटा हमें किस जरूरत पड़ती है, हमें सिग्मा बंधों की जरूरत पड़ती है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत पड़ती है। तो आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, जब किसी यौगिक का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होने के साथ साथ, ठीक है, अगर उस पर 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे रह गए स्टैंड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं स्टैंड, ठीक है। इसको नंबर पूरा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। आयोग क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए समझाता हूँ मैं आपको, समझ में आ गया, जिसको अगर समझ में आ गया और नहीं आता इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बार बार रिवाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा स्टैंड, ठीक है। चलिए अब देखिए संकरण की बात चल रही थी, अपना टॉपिक क्या था, संकरण। तो ये तो आपको समझ में आ गई कि संकरण को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि कार्बन के सिग्मा बंधों को गिनना होता है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को गिनना होता है। संकरण के लिए क्या खास बात, विशेष बात यह है कि एक तो होता है सिग्मा बंध और प्लस करना होता है हमें लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए सिग्मा बंध और लोन पेयर को मिलाने के बाद, गिनने के बाद अगर आपका नंबर कितना आया बेटा, 4 आया, कितना आया, संख्या आई, क्या बेटा, संख्या है नंबर, ठीक है। यानी एकाकी, सॉरी माफ कीजिए, सिग्मा बंध और लोन पेयर, सिग्मा बंध और लोन पेयर को गिनने के बाद, ठीक है स्टूडेंट, और आपका नंबर कितना है 4, तो जो संकरण होगा क्या होगा बेटा, वो संकरण, इसके लिए क्या होगा, sp3 होगा, क्या होगा, sp3। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यानी सिग्मा बंध और लोन पेयर को गिनने के बाद अगर संख्या आपकी 4 आई है तो संकरण कितना होगा बेटा, आपका sp3 संकरण होगा, ठीक है। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। अच्छा एक बार फिर समझें, सिग्मा बंध और पाई बंध को गिनने के बाद संख्या आपकी आई है बेटा 3, कितनी आई है, 3, कितनी आई है, 3, तो संकरण 3 पर रहता है बेटा आपका sp2, कितना रहता है, sp2। अभी भी कैसे बनेगा मैं आपको समझाऊंगा। यानी सिग्मा बंध और लोन पेयर को गिनने के बाद नंबर आता है 4, तो संकरण क्या रहेगा बेटा, आपका संकरण रहेगा sp3। अगर एक केस तो ये रहेगा, दूसरा केस मैंने आपको ये बताया, जब सिग्मा बंध और लोन पेयर को गिनने के बाद नंबर आएगा 3, तो 3 पे कौन संकरण आएगा, sp2 आएगा। तीसरा केस और अंतिम केस का ये होता है कि सिग्मा बंध और लोन पेयर को गिनने के बाद अगर आपका नंबर आया 2, कितना आया, 2, तो इस पे अब इस कंडीशन में जो संकरण होता है वो होता है बेटा आपका sp, क्या होता है, sp। ध्यान समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को। यदि सिग्मा बंध और लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन को गिनने के बाद नंबर आपका 4 आएगा, तो संकरण कितना होगा आपका बेटा, संकरण, ये क्या बेटा आपका संकरण कितना होगा, sp3 होगा। यदि सिग्मा बंध और लोन पेयर को गिनने के बाद नंबर आएगा 3, कितना आएगा बेटा, 3, तो संकरण कितना होगा बेटा, आपका sp2 होगा। इसी प्रकार सिग्मा बंध और लोन पेयर को गिनने के बाद नंबर आएगा 2, तो संकरण कितना होगा बेटा, sp होगा, कितना होगा बेटा, sp। चलिए अब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम CH4 की, किसकी, CH4, मीथेन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं बेटा, मीथेन की। तो मीथेन के लिए बात करें, देखिए समझे बात को, मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, ये होता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये बेटा आपका मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया, किसका, मीथेन का, ठीक है। अब देखिए, अब इस कार्बन में देखो एकल ही बंध है, एकल बंध, मैंने बताया कि जब एकल बंध होते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, सिग्मा बंध होते हैं, कितना होता है बेटा, सिग्मा बंध, ठीक है। ध्यान समझें,
देखिए मेथेन की संरचना मैंने बनाई, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। अब देखिए क्या आएगा, ये CH4 की बात चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए मेथेन में 4 एकल बंध हैं, और जब एकल बंध होता है तो मैंने क्या बताया, सिग्मा बंध बताया। तो देखिए अगर मैं इसकी अगर बात करूँ यहाँ से, अगर बताने संगठन का प्रयास करता हूँ यहाँ से, समझे बात को। देखिए सिग्मा बंध कितने हैं इसमें मीथेन में, 1 2 3 4, आगे समझ आ रहा होगा, फिर समझ ले 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध है। क्या इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? नहीं, यानी वो अभी जो मैंने बताया था ये वाला, ये है क्या इसके पास? नहीं है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड कर देंगे, यानी ऐड जब करेंगे तो नंबर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। 4 को 0 में जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो संगणक कितना कहलाता है 4 में, मैंने आपको बताया sp3 बताया, यानी इस वाले कार्बन परमाणु पर जो संकरण होगा वो कितना होगा, sp3 होगा। आई होप को समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको समझाया कि मीथेन पे कितना संकरण होता है बेटा, sp3 होता है। कारण क्या होता है, उसके अंदर 4 बंध बनते हैं, चारों ही एकल बंध होते हैं, ठीक है। तो 4 हो गया, सिग्मा बंधों की संख्या 4 हो गई। लोन पेयर कोई इसके पास है नहीं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा कोई है नहीं उसके पास, जैसे कि मैंने अभी अमोनिया वाला एग्जाम्पल आपको बता करके समझाया था। वो शून्य, 4 में शून्य जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4, तो संकरण कितना होगा बेटा, इसका sp3 होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से संकरण की बात देखी जाएगी। आगे चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रात की मीथेन की, और जिसको समझ में नहीं आ रहा इसको बेटा नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई स्टूडेंट, ठीक है। ताकि मैं जब हेलो एल्केन एवं हेलो एल्केन पढ़ाऊंगा तो मैं संकरण को लिखूंगा तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ संकरण कैसे देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, साफ कर देते हैं इस चीज़ को। देखिए आगे चलते हैं अगला एग्जाम्पल लेकर के। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन H2 और ये H2, ठीक है। अब मुझे इन कार्बन के संकरण देखने हैं, इन कार्बनों पे क्या देखना है बेटा, संकरण देखना है। कैसे देखना है समझो बात को, देखिए समझे। जैसे कार्बन है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। कार्बन 1 है, ये आ गया कार्बन, हाइड्रोजन कितने 2, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है स्टूडेंट। डबल बॉन्ड है, ये आ गया, कार्बन 1 है, ये आ गया, हाइड्रोजन कितने 2, ये आ गए बेटा, ये हो गए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मुझे इस कार्बन का संकरण देखना है, इस कार्बन का संकरण। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और मैंने बताया था कि जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है बेटा, एक क्या होता है, पाई होता है। एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब संकरण कैसे देखेंगे, देखिए ये एकल बंध है तो एक सिग्मा ये हुआ, ये भी सिंगल बंध है तो एक सिग्मा बेटा ये हुआ। अब यहाँ पे कुल मिलाकर देखिए कि यहाँ पे कितने सिग्मा बंध हो गए, 1 2 3, इसको काउंट नहीं करेंगे, पाई बंध है। संकरण को देखने के लिए हमें क्या, सिग्मा बंध की जरूरत होती है और लोन पेयर की, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ, मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ये देखिए। अब देखिए इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस पे नोटिस करिए, इस पे, ठीक है। अब इस कार्बन पर देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, जबकि चौथा क्या पाई, उसको हमें काउंट नहीं करना, हमें किसी क्या सिग्मा की। तो कितने बंद होंगे बेटा, 3 सिग्मा हो गए, कि 3 सिग्मा हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा इस पर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऐसा नहीं है, तो वो क्या है, प्लस करेंगे तो 0, जब 0 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, कितना आएगा 3। तो इसका संकरण कितना रहने वाला है, sp3 रहने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था जब नंबर 3 आएगा तो संकरण कितना होगा बेटा, आपका 2 होगा। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखें कि आपकी ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा अब इस कार्बन के लिए आ जाएं, इस वाले कार्बन के लिए देखना चाहें, इसको कैसे देखेंगे। देखिए अब ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ये बंद इसके लिए भी काम कर रहे थे, दोनों इसके लिए भी काम कर रहे हैं, तो ये तो काउंट होगा इसके लिए। अब एक बंद इधर को है सिग्मा और एक सिग्मा इधर को है। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा तो इनके पास भी नहीं है, तो इस कार्बन, तो इस पर संकरण पहले इसका लिख देता हूँ मैं, sp2। कितना रहेगा इसका संकरण, sp2 क्यों है, क्योंकि 1 2 3 सिग्मा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है नहीं, तो 3 जब नंबर आएगा तीनों सिग्मा की वजह से, तो संकरण क्या रहेगा, sp3 रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा इस कार्बन को देख लो, इस कार्बन पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा तीसरा सिग्मा ये, जबकि पाई को हम काउंट नहीं करेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा नहीं है, तो इसका भी संकरण कितना रहेगा बेटा, आपका sp2 ही रहेगा। कितना रहेगा, sp2 रहेगा। आई को समझ में आ रहा होगा, यानी ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो बेटा आपको लेसन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं इसका, ठीक है। अब मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। देखिए इसका जो अंतिम केस है वो क्या है, देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड इस बीच में आ गया इस टाइप से, ठीक है। 3 बंद पहले से बंधे हैं, मान लीजिए ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। हमें इस पे दोनों कार्बनों का संकरण देखना है, दोनों कार्बनों का संकरण देखना है। कैसे देखेंगे समझो बात को। देखिए मैं थोड़ा इसमें इस पर देकर बनाता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ये देखिए इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ये, ठीक है स्टूडेंट। और इस हाइड्रोजन को फिर से थोड़ा दूर कर देता हूँ, ये
ठीक है। अब देखिए इस कार्बन को देख लिए, इस कार्बन के लिए देखिए एक सिग्मा बंद है ये वाला, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3, और ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया था कि एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं स्टैंड, ठीक है। तो अब इस कार्बन पे कितने सिग्मा है, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा हो गए। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर इसका संकलन कितना देखा जाएगा, यहाँ पे इसी टेबल से बता रहा हूँ। देखो सिग्मा 1 1 2, सिग्मा 1 कितने बेटा 2 हैं, ठीक है। लोन पेयर इसमें नहीं है, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा 2 ही आएगा, कितना आएगा 2, और 2 आएगा तो संकलन कितना रहेगा sp रहेगा, कितना रहेगा, मैंने बताया कि लोन पेयर और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मिलने के बाद कितने आते हैं 2, ठीक है। यानी इनको आपस में जब प्लस करेंगे तो कितना आएंगे 2, 2 आएगा तो संकलन क्या रहेगा sp2 सॉरी sp, तो इसका कार्बन का संकलन कितना रहेगा, इसका sp रहेगा, कितना रहेगा sp। कारण साफ है कि इस पे केवल 2 ही सिग्मा बंद है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास नहीं है स्टैंड, ठीक है। इस कार्बन के लिए बात कर लो तो एक सिग्मा तो यही है और एक सिग्मा ये है, एकाकी इलेक्ट्रॉन इस पे भी नहीं है, तो इसका संकलन भी क्या आएगा, कितना आएगा एक सिग्मा कितना 2 सिग्मा, जब 2 सिग्मा होगा तो नंबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जब 2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका संकलन कितना होगा sp रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टैंड। तो यहाँ पे इसका संकलन भी कितना है sp और इसका संकलन भी कितना है बेटा sp है। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। चलिए एक बात छोटी सी और है और इसी कारण हम वीडियो को थोड़ा अंत कर देंगे, ध्यान से समझें। आपने देखा ये चीज़, ये भी जरूरी बात है, CH3 अगर आपके पास पॉजिटिव लिखा है और एक बार क्या CH3 आपके पास क्या लिखा है बेटा नेगेटिव लिखा है, ठीक है। और जब नेगेटिव लिखा है तो इसकी रियल कंडीशन ये होती है बेटा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन, इनने किसी एक इलेक्ट्रॉन को ले रखा है। जैसे अभी मैं यहाँ पर समझ, अब देखिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ना, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको टेबल को बना लेना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट टॉपिक है, इसको और समझ लो, इसके बाद अपना बेसिक क्लियर। देखिए पहले हम इसकी बात करते हैं। चलिए मीथेन की बात कर ले, मीथेन क्या होता है CH4 ये आपका बेटा मीथेन है और एक बंद इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। अब CH4 का मतलब क्या है कि कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया बेटा, हाइड्रोजन को दे दिया, किसको दे दिया बेटा, हाइड्रोजन को, ठीक है। जब इसने ये हाइड्रोजन को देगा तो इलेक्ट्रॉन का कंडीशन कैसी बनेगी, समझो बात को मेरी, तो वही बनेगा आपका CH, क्योंकि हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लेकर जा चुका है, ठीक है स्टूडेंट, तो लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन का, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसका ऐसे लिख देता हूँ, चलो H3 में को लिख देता हूँ ऐसे करके, 1 2 3 H तो अभी भी है ना ऑलरेडी, तो वही आ गया। अब इस पर क्या जाएगा बेटा प्लस चार्ज आएगा, क्या होगा प्लस चार्ज। तो याद रखना इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, यानी लोन पेयर इस पर नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसे पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर कोई एक भी लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा इसको समझ लो। अब ऐसा समझते हैं, देखिए CH4 में फिर से समझना प्रयास करता हूँ इस कंडीशन को, ठीक है। ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बार बार मैं मीथेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आए। इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन ये, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। इस कंडीशन में क्या था, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए से प्लस चार्ज आया था, क्या था बेटा प्लस चार्ज, ठीक है। इसका उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उससे प्लस चार्ज आया था, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, यानी हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन, इसका पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के जा चुका है ना, बात कर रहा हूँ इसकी। अब इसको समझे, यदि यहाँ पर तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया इस हाइड्रोजन को, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी ये हाइड्रोजन जो कार्बन है इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले ले, यानी क्या कर ले, इसको इलेक्ट्रॉन को अपने पास ग्रहण कर ले इस टाइप से, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी बेटा, देखिए CH3, कौन सा H3, ये 1 2 3 H3 ये हो गया, इलेक्ट्रॉन ले चुका है, एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लोन पेयर इसको देखने को मिलेगा। ये चीज़ समझे बात को, ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और यही क्या बेटा आपका लोन पेयर है, क्या बेटा यही क्या आपका लोन पेयर है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो याद रखना CH3 प्लस में है तो उसके पास लोन पेयर नहीं होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, ठीक है। और CH3 माइनस की बारे में बात करूं तो CH3 माइनस के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात आपका लोन पेयर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आज के वीडियो लेक्चर की विशेष बातें हैं और यही चीज़ें जो आपको मिलेंगी बेटा आपके लेसन में जाकर मिलेंगी। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रहेंगे, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए स्टूडेंट। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।